और बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे साफ है कि इस वक्त जो अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है वो बहुत ही अंजाम के करीब है। बहरहाल बारामूला की भी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अब जो एसओजी की टीम है और जो सेना की टीम है वो लगातार अब धीरे धीरे वहां पर जो बचे हुए आतंकी हैं उनकी ओर और क्लोज अप कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए किस तरह से घेरा लगाया गया है बारामूला में। अब एक बार फिर से हम बात करेंगे अनंतनाग की। अनंतनाग में फुल एंड फाइनल स्ट्राइक जारी है। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कोकरनाग के घने जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की जो खबर है और पुख्ता इस हिसाब से हो जाती है क्योंकि ड्रोन के जरिए तस्वीरें सामने आई है। अब गोलीबारी हो रही है और आतंकियों के बेहद ही करीब जो सेना के जवान है पहुंच चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे जो घेरा है और छोटा होता जा रहा है और करीब पहुंचा जा रहा है आतंकियों के। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहाड़ों पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज को भी यहां पर भेजा गया है ताकि वो इस तरह के जो ऑपरेशंस है उसको अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं। चिनार कोर विक्टर फोर्स के जीओसी भी मुस्तैद हैं और इस पूरे ऑपरेशन में करीब सुरक्षा बलों के 500 जवान शामिल हैं, यानी कि आज आतंकियों का काम तमाम होना तय माना जा रहा है। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट को शहीद करने वाले आतंकी उजैर आज बच नहीं पाएगा। उजैर खान कौन है उसको भी आपको बताते हैं। A+ कैटेगरी और 10 लाख का इनामी आतंकवादी है उजैर खान। 28 साल का है और कोकरनाग के नागम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। लश्कर के तैयबा के लिए यह काम करता है, उसी संगठन से जुड़ा हुआ है। यह आतंकी जुलाई 2022 से ही लापता बताया गया है और इसके साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं जो इस वक्त उजैर के साथ मौजूद हैं और इन्हीं को इस वक्त घेरा गया है कोकरनाग के जंगलों में। बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल ताजा अपडेट क्या आपके पास आ रहा है? जो तस्वीरें सामने आई है उससे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो फोर्सेस है बहुत करीब है और उनको लोकेशन पता है कि आतंकवादी किस एरिया में छिपे हुए हैं। अमित, 15 कोर के टॉप सोर्सेज के मुताबिक कि बिल्कुल सुरक्षा के साथ और सचेत होकर इस ऑपरेशन को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शुरुआती जब एनकाउंटर हुआ तो उसमें 3 ऑफिसर और 1 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और तब से लेकर अभी तक कोई भी और सेना कोलेटरल डैमेज नहीं चाहती, किसी जवान को वीरगति नहीं चाहती। इसी वजह से सोचे समझे तरीके से एनकाउंटर को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इस समय सुरक्षा कारणों से थोड़ा पीछे आ गए हैं। इस समय भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें इस बात को कहा है क्योंकि ये अब फाइनल लेग पर है अपना पूरा ये ऑपरेशन। आतंकियों को स्पॉट कर लिया गया है। करीबन 50 बाय 50 मीटर का एक एरिया है और उसी के अंदर गुफा है। 2 गुफाएं एक साथ हैं। करीबन 10 से 15 फीट की एक गुफा है और उसी के एडजॉइनिंग पत्थर की चट्टानों के बीचों बीच आतंकी छुपे हुए हैं। इसीलिए भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस उनको असिस्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जो ब्लैक पैंथर गाड़ी है जिसके जरिए पूरा सर्विलांस किया जा रहा है, कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। भारतीय सेना अपने मिनी ड्रोन और उसके अलावा हेक्साकॉप्टर और ड्रोन के जरिए स्पॉट कर रहे आतंकियों को 1 मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं गया है। रात का अंधेरा हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, उसके बावजूद भी जो एरिया है उसको लॉक रखा गया। नाइट विजन डिवाइस से पूरा देखा गया कि आतंकी कहीं से भी इसका फायदा उठा के स्किप ना हो जाएं, ये देखा गया है। अब आप यहां पर देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती इस समय आउटर कॉर्डन में भी है। उसके अलावा आसपास का पूरा एरिया उन्होंने घेरा हुआ है, घेराबंदी की है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ये पूरा एरिया, उसके साथ साथ जो पहाड़ है जो कि करीबन 200 मीटर की दूरी पर पहाड़ है और ये सीधा आप देखेंगे 600 से 650 फीट सीधी चढ़ाई है। इसे पार करना बेहद मुश्किल है और इसी वजह से सोच समझ के सचेत होकर जो पूरा का पूरा कॉर्डन है उसे रीस्टैब्लिश किया गया और फिर उसके बाद घेराबंदी करने के बाद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है, किस